नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा राहु जैसे ग्रह के बारे में। आज आपको बताऊंगा कि 2025 में राहु आपके लिए कैसा समय लेकर आएगा। दोस्तों, आज हम उस ग्रह के बारे में बात करेंगे जिसका कोई अधिकार ही नहीं है, जिसको छायावादी ग्रह कहा जाता है, कलयुग का राजा कहा जाता है। हर एक ग्रह के पास अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है, कर्मों का देवता कहा जाता है। देव गुरु बृहस्पति को ज्ञान का कारक कहा जाता है। चंद्रमा को लिक्विड मनी, मन की अवस्था कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, राहु जिसको कलयुग का अगर राजा कहा जाता है, तो ये अगर आपकी कुंडली में किसी अच्छे भाव में आएगा तो ऐसा ग्रह जो होता है जब भी किसी भाव में गोचर करता है तो 1.5 वर्ष यानी 18 महीने के लिए उस भाव में आता है। लेकिन वो 18 महीने जो होते हैं वो जिंदगी में इंसान कभी भूल नहीं पाता कि वो जो समय टाइम पीरियड होगा ये आपके लिए क्या क्या अचीवमेंट लेकर आएगा। दोस्तों, ये एक ऐसा ग्रह है, अगर किसी अच्छे भाव में आ जाए तो ये इंसान को जमीन से आसमान तक का सफर तय करवा देता है। लेकिन अगर राहु ग्रह किसी खराब भाव में आ जाए तो आसमान से नीचे लाने का भी ये समय नहीं लगाता। अपने समाज में कुछ लोग देखे होंगे जो कुछ भी नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसा समय आया कि कुछ ही समय में उन्होंने बुलंदियां हासिल कर ली। उनके पास अपना घर भी आ गया, दौलत शोहरत भी आ गई, लोग उनको जानने भी लग पड़े, वाहन भी आ गए, प्रॉपर्टी भी आ गई और उनका पहनावा भी चेंज हो गया। ये सारा कुछ राहु इतनी जल्दी अगर कोई देता है तो वो राहु देता है। और इसी के विपरीत आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग थे जिनके बाप दादा या वो खुद भी किसी टाइम पर बहुत बड़े आदमी थे, बहुत कुछ पैसा था, लेकिन राहु की कोई महादशा या अंतरदशा आई या राहु किसी खराब भाव में आया तो सारा कुछ पलटा के रख दिया और राजा से रंक भी बना दिया। लेकिन भाग्यवश आज मैं बताऊंगा कि धनु राशि वालों के लिए ये जो राहु है ये कैसे मेहरबान होने जा रहे हैं। दोस्तों, राहु अगर थर्ड हाउस में प्लेसमेंट करे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहता है, अगर छठे भाव में करे तब भी बहुत अच्छा रहता है, और जब ये 11th हाउस में करे तब भी ये बहुत अच्छा रहता है। वायु तत्व में राहु जिस भी भाव में जाता है तो वहां पर ये बहुत प्रसन्न और अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। वैसे भी ये जो गोचर होगा ये कुंभ राशि में होगा। 2025 में राहु जैसा ग्रह जो है वो आपके थर्ड हाउस में गोचर करेगा। ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार धनु राशि की कुंडली है, और आप ही की राशि के तीसरे भाव में राहु का गोचर 18 महीने के लिए होगा। यानी कि 2025 से लेकर 2026 के अंत तक का जो समय होगा, ये समय अगर आप लोग संभाल लेते हैं, कहते हैं राहु एक ऐसी माया है जो आपको पैसा देगी, माया देगी, धन देगी, आपके काम भी बनाएगी, सब कुछ देगी आपको। लेकिन इस समय में बनाया हुआ पैसा जो होता है उसको बाद में संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को किस प्रकार से ऐसे काम करने हैं और क्या क्या ये करेगा आपके साथ, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर ऐसी अवस्था में आपको कुछ उपाय भी दूंगा जिसके कारण आपका वो जो धन, ये जो टाइम पीरियड में आपके पास जो पैसा आएगा वो स्थिरता के साथ धनु राशि वालों के पास रहेगा। आइए शुरू करते हैं कि अब यह किस भाव में गोचर होगा 2025 में और किन किन भावों के ऊपर दृष्टियां डालेगा। दोस्तों, बहुत संघर्ष का समय रहा धनु राशि वालों के लिए, अपने परिवार को लेकर, अपने काम काज को लेकर, क्योंकि राहु जो थे वो 2023 अक्टूबर से लेकर अभी तक जो है वो आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे वो आपके काम काज में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा। सीधी दृष्टि जो है वो आपके दसम भाव के ऊपर पड़ रही है। लेकिन कहते हैं कि समय जब पलटी लेता है तो अचानक से सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी ही अवस्था धनु राशि वालों के लिए
25 में शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये जो राहु है आपके थर्ड भाव में गोचर करेंगे। थर्ड हाउस जो होता है हमारे साहस और पराक्रम का भाव होता है। आपके अंदर पूरी एनर्जी देगा काम को लेकर। आप पूरी एनर्जी के साथ, फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि ये हेल्थ वाइज भी आपको बड़ी ताकत देगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सेहत अच्छी रहेगी तो आइडियाज आएंगे। और राहु जो है ये आपके दिमाग में आइडियाज लेकर आएगा। और इस भाव को दोस्तों मित्रों का भी भाव कहा जाता है। तो आपको दोस्तों मित्रों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। ये वो टाइम होगा जब आपके पास कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आपको कोई ऐसी एडवाइस, किसी दोस्त मित्र की कोई ऐसी एडवाइस होगी जो आपको कहीं का कहीं ले जाएगी। सो उस टाइम पे अगर आप एडवाइस लोगे, उसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक अवेयर रहकर दिमाग से सोचना कि ये जो बातें कह रहे हैं ये हम मेरी लाइफ के लिए उचित हैं। अगर आपके सेंसेस कहेंगी कि ये ठीक है तो आप उसी तरफ अगर चल पड़ेंगे तो आपके लिए वो अति शुभ लाभदायक सिद्ध होगा। सो दोस्त मित्र का एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो इस समय आपके ऊपर रहेगा। दूसरी बात दोस्तों, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। एनर्जी आपके पास फुल होगी। राहु की एक दृष्टि जो है आपके, पंचम दृष्टि जो है आपके सेवंथ हाउस के ऊपर पड़ेगी, जिसको बोला जाता है पार्टनरशिप का भाव। तो ये वो टाइम होगा जब आपकी किसी के साथ कोई बड़ी पार्टनरशिप हो सकती है। हो इवन यहां तक हो सकता है कि अगर आपके पास कम पैसे हैं तब भी आपको कोई ऐसा दोस्त मित्र उस समय मिल सकता है जो यही ये भी तक आपको कह देगा कि पैसा जो है वो मैं लगाऊंगा, आपने सिर्फ वहां पर मेरे साथ सपोर्ट करना है। यानी कि कहते हैं ना, जब समय बदलता है तो इन्वेस्टमेंट भी आपके किसी दोस्त मित्र की होगी और आपको वही इन्वेस्टमेंट जो है उसी से आपकी गाड़ी ऐसी घूमेगी कि वो कहीं का कहीं लेकर जाएगी। सो पार्टनरशिप से आपको जबरदस्त लाभ जो है 2025 में आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये सारे काम जो है मार्च महीने के पश्चात होंगे और 2026 तक, जब तक 1.5 वर्ष तक राहु यहां पर रहेंगे तब तक आपको ये निरंतर लाभ ही देते रहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जिन लोगों के ऊपर राहु की महादशा लगी होगी उनके लिए ये टाइम जो है वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, इस भाव को मैरिड लाइफ का भी भाव कहा जाता है। तो उस भाव से भी आपको यहां पर आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आपको अपनी जीवन साथी का पूरा समर्थन मिलेगा। दोस्तों, जब आपके पार्टनर का आपको समर्थन नहीं मिलता तो आप चाहे जितने भी अपना दिमाग लगा लीजिए, लेकिन आप कंफर्ट में नहीं रह सकते। आपको कुछ ना कुछ अपने वर्क प्लेस के ऊपर, अपने घर से परेशानी होती ही होती है। लेकिन अगर आपके परिवार से भी आपको समर्थन फूल मिलेगा और यहां पर भी अगर खुशियों का माहौल इस ग्रह के कारण होगा तो आप पूरी एनर्जी के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जब आपको घर का फिक्र नहीं होगा कि परिवार में आपको अपने पार्टनर का समर्थन मिलेगा, आपको लव लाइफ में भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, तो आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अगर आप व्यापार करेंगे तब भी आपको लाभ होगा। यहां पर राहु जो होता है ये मल्टीनेशनल कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनको बहुत ज्यादा लाभ देता है, उनकी स्विचिंग करवा देता है। आपको डबल पैकेज की नौकरी जो है, अगर आज 50,000 रुपए में आप काम कर रहे हैं तो राहु जब यहां पर आएंगे तो वो ही आपको कोई दूसरी नौकरी दिला सकते हैं, आपकी किसी बड़ी कंपनी में स्विचिंग करा सकते हैं। मल्टीनेशनल वालों को ज्यादा लाभ देंगे। वैसे भी आप अगर यहां पर भी काम कर रहे हैं तो भी आपको कोई ना कोई बड़ा लाभ जो है वो देंगे। वो स्विचिंग के जरिए आपके पैकेज को डबल कर सकते हैं। और यहां पर राहु एक ऐसा ग्रह है जो मेहनत से ज्यादा देता है। शनि देव के बारे में कहा गया है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो शनि तभी आपको लाभ देंगे। इसीलिए उनके दो भाव जो हैं उनके हैं, दसम भाव हमारा कर्म स्थान है, ये मकर राशि बनती है, तो ये शनि का भाव है। तो कर्म करेंगे तो तभी जाकर आपको 11th हाउस जो है लाभ का भाव है, तो तभी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन राहु ऐसा नहीं है दोस्तों। राहु
जब देने के ऊपर आता है तो चलते हुए इंसान को जमीन पे गिरा पैसा मिल जाता है। ऐसे लोग भी होते हैं जो लाइफ में आपने देखा होगा कुछ ही घंटे काम करते हैं और मंथली सैलरी उनको मिल जाती है। चाहे वो एक दिन में, चाहे वीकली कुछ आवर्स ही उनको काम करना पड़ता है, लेकिन उनके सैलरी पैकेजेस बहुत बड़े हैं। कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, कोई व्यापार करते हैं, वो दिन में 2-3 घंटे ही काम करते हैं और पूरे दिन का कमा लेते हैं। उनका राहु बड़ा मजबूत होता है और ये ऐसी ही अवस्था धनु राशि वालों के लिए रहेगी कि कम जितना आप काम करोगे, कम काम में ज्यादा आपको वो तरक्की देगा। लेकिन अगर आप काम ज्यादा करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपको वो फिर सक्सेस रेट भी कहां पर जाकर वो देगा आपको। सो फुल एनर्जी बॉडी में रहेगी ताकि आप काम करते रहेंगे। और यहां पर मैं एक और मेंशन बता देता हूं कि शनि आपके फोर्थ हाउस में आएंगे। हालांकि चतुर्थ भाव में शनि जो है वो मीन राशि के होंगे, देवगुरु बृहस्पति के भाव के होंगे। तो ये वो टाइम होगा, पैसा भी कमाओगे और प्रॉपर्टी का आपका सपना जो है खरीदने का, नया घर खरीदने का, नई संपत्ति खरीदने का, वो समय जो है 2025 में होगा आपका। राहु आपको पैसा दिलाएगा और शनि आपको यहां पर प्रॉपर्टी से लाभ दिलाएंगे। सो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का काम करने वालों का भी बड़ा लाभ होगा। अगर आप कोई संपत्ति लेना चाहते हैं, लंबे समय से आपकी आंख है कुछ किसी संपत्ति के ऊपर, कोई कमर्शियल जगह है, कोई डोमेस्टिक है, कहीं पर भी आप कोई नया अपना घर लेने के इच्छुक हैं, तो 2025 जो है वो धनु राशि वालों के लिए ये सारी चीजें उपलब्ध करवाएगी। दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा कि ग्रहों में कितनी पावर होती है। जब ये इसीलिए हम आपको गाइडेंस करते हैं। जब समय अच्छा नहीं होता, तब हम आपको कहते हैं कि ये समय आपके अनुकूल नहीं है, आप इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। लेकिन जब समय आपके अनुकूल होता है, तब हम आपका मार्गदर्शन करते हैं कि ये समय आपके अनुकूल है, आगे बढ़िए, सक्सेस आपका इंतज़ार कर रहा है। तो ये वो टाइम होगा जब 50% आपका एफर्ट होगा और प्लस 50% राहु जो है वो भाग्य का सपोर्ट आपको दिलाएगा। क्योंकि राहु की सीधी दृष्टि सप्तम जो है वो आपके भाग्य स्थान के ऊपर पड़ेगी, तो भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और दोस्तों, जब राहु का भाग्य के साथ ये देखिए आमना सामना होता है और जब भाग्य किसी का सपोर्ट करता है, वो भी राहु जैसे ग्रह के कारण, तो आप समझ सकते हैं कि ये वो इंसान जिसको कलयुग का राजा सपोर्ट कर रहा है, तो वो जो समय होगा इस भाव से आपको कितना जो लाभ देगा। यानी कि जो चीजें आप सोचेंगे वो टाइम ऐसा होगा कि कहते हैं कि मिट्टी को हाथ लगाएंगे तो वो सोना बन जाएगी। ऐसा समय जो है, कभी कभी हमने एक उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि ये इंसान का समय पता नहीं कैसा है, ये तो किसी भी काम को हाथ लगा ले तो वो सोना बन जाती है। ये वो टाइम धनु राशि वालों के लिए होगा जब अकेला वन मैन आर्मी, अकेला राहु आपकी तकदीर बदल के रख देगा। और ये मेरी बात याद रखना, आप कमेंट करके बताना जब ये परिवर्तन होगा कि जब अचानक से सरकमस्टेंसेस आपका फेवर करने लगेंगे, तो आपको पता लगेगा कि राहु कितना पावरफुल ग्रह है। हमेशा ये लोगों की एक नेगेटिव परसेप्शन बना रखी है कि ये हमेशा दुख तकलीफ ही देता है। हाँ, अगर किसी के खराब भाव में आ जाए तो जैसा मैंने कहा कि राजा को रंक भी बना देता है, लेकिन रंक को राजा बनाने की अगर कोई काबिलियत कोई ग्रह रखता है, वो भी चंद ही दिनों में, तो वो राहु ही रखता है। सो ये बहुत पावरफुल प्लेनेट है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्य देव अगर किसी ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो उस ग्रह को अस्त कर देते हैं, लेकिन राहु अगर सूर्य के साथ बैठ जाए तो सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है। इतनी पावर अगर कोई पूरी कुंडली में रखता है तो बहुत ज्यादा पावर है इस राहु ग्रह के अंदर। आपको पता लग जाएगा 2025 में जब धनु राशि वालों की लाइफ में अचानक से बड़ा बदलाव होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, राहु की सीधी दृष्टि जो नाइन्थ दृष्टि होगी वो आपके लाभ भाव के ऊपर पड़ेगी, जहां पर 7 नंबर लिखा है, यानी कि तुला लगन, और ये शनि देव का भाव होगा। तो सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होगी। यानी कि अगर आपकी आज के दिन किसी एक काम से आमदन होती है, तो वो टाइम एक ऐसा होगा जब आप एक साइड बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे।
आपकी एक दूसरी साइड से भी पैसा आना आपको शुरू होगा, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम के भाव में राहु जैसे ग्रह की जब दृष्टि पड़ेगी तो वहां से भी पैसा आएगा। जिन चीजों के बारे में सिर्फ आपने ख्याल किए थे कि ऐसा भी होता है और दूसरों के बारे में आप सोचते थे कि इसकी ये बड़ा किस्मत का धनी है कि इसके दोनों दोनों काम चलते हैं, इसको दूसरी साइड से भी इनकम आती है, तो ये कुछ जो है वो धनु राशि वालों के साथ होगा। आपको सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट करना होगा। दोस्तों, रास्ते क्या निकलेंगे ये नहीं पता, लेकिन निकलेंगे जरूर, ये आपको बता देता हूं। कई बार लोग कहते हैं कि क्या होगा हमारे साथ, मेरे को बताइए कौन सा बिजनेस लगेगा। उसके लिए आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी कि आपकी कुंडली में इस समय कौन से ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, वो चीजें बड़ी मायने रखती हैं। दूसरी बात, जब परिवर्तन होगा तो जिन भावों से वो देगा, जिन जिन भावों से वो आपको लाभ देगा तो वो देगा, उसको वो कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ पे राहु जब फेवर के ऊपर आएगा तो उसको कोई ग्रह नहीं रोक पाएगा। यहाँ पर कई बार ऐसा भी संभव हो जाता है कि किसी भी ग्रह की, अगर कोई आपको दूसरा ग्रह परेशान भी कर रहा होगा तो राहु उसकी काट काट देगा, यानी कि उसको वो उसकी पावर को काफी हद तक कम करके अपनी चलाएगा। ये बहुत पावरफुल है और ये कलयुग का टाइम है, तो राहु जैसे एनर्जी जो होती है वो ज्यादा भारी हो जाती है, अन्य ग्रहों के से भी ज्यादा हैवी हो जाती है। तो ये राहु जो है ये आपको चारों तरफ से आपको कोशिश करेगा कि वो टाइम जो है ये आपको इतना अचीवमेंट करवा के देगा कि ये जो टाइम होगा 2025 से लेकर 2026 तक का टाइम होगा। ये समय आप अपनी जिंदगी में याद रखोगे कि एक ऐसा मोड़ आया था जिंदगी में जिसने हमें कहां से कहां तक का सफर तय करवा दिया। अगर तो आप यंग हैं, तब भी आप किसी भी एज के हैं, तब भी आपको ये कुछ ना कुछ बड़ा लाभ जो है वो देकर ही जाएगा। सो दोस्तों, ये है धनु राशि वालों के लिए 2025 में जो बड़ा बदलाव होगा वो कैसा रहने वाला है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अपनी जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाना होगा तो कृपया स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपना पर्सनल कंसल्टेंसी हमसे ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।